औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, हवा में परवाज करने की इंसानी ख्वाहिश की उम्र का तयन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तारीख और फितरत की गवाहियों के मुताबिक इसको भी इंसान की शऊरी उम्र के साथ ही मंसूब किया जाता है। जब ये अपनी अकल के बचपन के जमाने में परिंदों को उड़ते हुए हसरत के साथ देखता और इसके लिए उल्टे सीधे तरीके भी इख्तियार करता, लेकिन इसकी इस ख्वाहिश ने अमली जामा उस वक्त पहना जब स्पेन के एक मर्दे दाना ने यह दावा किया कि इंसान भी परिंदों की तरह हवा में परवाज कर सकता है, और फिर इस दावे की तस्दीक के लिए उसने 10 मिनट तक हवा में परवाज करने का अमली मुजाहिरा भी किया। दोस्तों, अब्बास इब्ने फरनास ने दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा साइंसी बुनियादों पर फिजा में परवाज की। उसने दुनिया का पहला ग्लाइडर तैयार किया जो परिंदों की तरह 2 बाजुओं पर मुश्तमिल होता है। ग्लाइडर में सिमत और रफ्तार के तयन के लिए जिस्मानी हरकत का इस्तेमाल किया जाता है। 568 ईस्वी में अब्बास इब्ने फरनास ने अपने तैयार करदा ग्लाइडर से पहली आजमाइशी परवाज की। इंसानी तारीख की इस पहली उड़ान के लिए उन्होंने जबलुल अरूस स्पेन का इंतखाब किया और लोगों के एक बड़े मजमे ने मुख्तलिफ पहाड़ियों पर चढ़कर दुनिया की इस पहली परवाज का नजारा किया। अब्बास इब्ने फरनास ने कामयाबी से छलांग लगाई और कुछ देर तक फिजा में चक्कर भी लगाता रहा, लेकिन बदकिस्मती से जमीन पर वापस उतरते वक्त वो महफूज तरीके से लैंड ना कर पाए और जख्मी हो गए। इब्ने फरनास का यह तजुर्बा कई सदियों तक मुख्तलिफ साइंसदानों को रहनुमाई फराहम करता रहा, यहां तक कि 17 दिसंबर 1903 में वाइट बिरादरान दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने में कामयाब हुए। लेकिन इससे पहले भी हवाई जहाज बनाने के तजुर्बात हो चुके थे, लेकिन उन जहाजों में बहुत सी मुश्किलात थीं और उन पर किसी इंसान का सवार होना किसी खतरे से कम नहीं था। लिहाजा दुनिया का पहला कामयाब उड़ान भरने वाला हवाई जहाज तैयार करने का सेहरा ऑरवेल राइट और विल्बर राइट 2 भाइयों के सर पर है। इस जहाज ने कामयाबी से उड़ान भरी। ये दोनों भाई अमेरिका के रहने वाले थे जो बाद में हवाई जहाज की इजाद के हवाले से राइट ब्रदर्स के नाम से मशहूर हुए। इनके तैयार करदा जहाज में पेट्रोल इंजन नस्ब था जो हवाई जहाज के दोनों बाजुओं में लगे हुए पंखों को घुमाता था। इन दोनों भाइयों में मैकेनिकल डिजाइन के मसाइल को हल करने की खुदादाद सलाहियतें मौजूद थी जो आगे चलकर उनके कामयाब जहाज बनाने में मददगार साबित हुई। इनकी पहली कामयाब उड़ान सिर्फ 12 सेकंड पर मुश्तमिल थी। उनके जहाज ने 12 सेकंड में 120 फुट का फासला तय किया, लेकिन यह 12 सेकंड की उड़ान आगे चलकर जहाजों की दुनिया में इनकिलाब बर्पा करने के लिए संगे मील साबित हुई। इसके बाद कई सालों तक ये दोनों भाई अपने जहाज को बेहतर से बेहतर बनाने में कोशां रहे और 1905 में उन्होंने अपने जहाज को 39 मिनट तक उड़ाकर बेहतरीन रिकॉर्ड बना लिया। ख्वातीनो हजरात, आज का इंसान इन तमाम टेक्नोलॉजी से आगे जाने का सोच रहा है और परिंदों के कुदरती परों की तरह अपने अंदर से भी पर उगाने की कोशिश में है, और इसी कोशिश को जिद्दत के रंगों में ढालकर इंसान और परिंदे के जेनोम में मौजूद डीएनए में रद्दोबदल करके परिंदों के परों के जरिए उड़ने की मखसूस सलाहियत को अपनाने की सोच में है। लिहाजा इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया में बहुत सी शैतानी खुफिया लैब हर वक्त इस काम में मसरूफ अमल है कि किस तरह पैदा होने वाले बच्चे में परिंदों के जीन्स मुंतकिल करके उसमें परों को उगाया जाए। इसके लिए आपने बाज फिल्मों में ऐसी आदमजात मखलूक देखी होगी जिसे बड़े बड़े परों पर मुश्तमिल उड़ता दिखाया जाता है, लेकिन फिल्मों में ऐसी माफूकुल फितरत मखलूक को दिखाना दरअसल लोगों के जहनों की माइंड प्रोग्रामिंग करना है, ताकि अगर कल कोई ऐसी इजाद होती भी है तो लोग इसे अजीब तस्वुर ना करें। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि डीएनए एक वसीओ अरीज किताब की मानद है जिसे मुकम्मल तौर पर समझना आज भी साइंसदानों के लिए पेचीदगी का बायस है। इसके अलावा यह तब्दीली एक मुकम्मल इंसान में जो पैदा हो चुका है और अपनी जिंदगी के सेहत के मराहिल तय कर रहा है, इसके लिए ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन जितनी तेजी से इंसान इस टेक्नोलॉजी पर गौर फिक्र कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले दौर में वो ऐसे इंसान पर जो अभी पैदाइशी मराहिल से गुजर रहा है या उसकी पैदाइश से पहले ही बच्चे के जेनोम में मौजूद डीएनए में उड़ने वाले परिंदे के परों की कोडिंग करके इस कोशिश को हकीकत का रंग दिया जा सके। लेकिन यह भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर इन तमाम मराहिल को हल भी कर लिया जाए
और आने वाले बच्चे की पैदाइश परों के साथ हो भी जाए तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि इंसान कभी उड़ पाएगा। यकीनन ये एक जानलेवा काम भी हो सकता है, या इंसान के लिए वो पर सिवाय बोझ के और कुछ ना हो, या वो पर इंसान के बोझ को ही बर्दाश्त ना कर पाए। क्योंकि जमीन जिस ताकत से भारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इससे ज्यादा ताकत भारी चीज को ऊपर जाने के लिए चाहिए होती है, जो कि बशरी ताकत से बाहर है। मगर परों के जरिए उड़ने की जुस्तजू इंसान को चैन नहीं लेने दे रही, और वो दिन ब दिन इसी जुस्तजू में नित नए तरीके मुतारिफ करवा रहा है, जिनमें से एक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है। इस सिस्टम को जोरिच आर्ट एकेडमी के रिसर्च डिपार्टमेंट ने डिजाइन किया है। ये फुल बॉडी सिमुलेटर बुलंदियों पर ले जाता है और इसको इस्तेमाल करने वाला बिल्कुल ऐसा महसूस करता है जैसे वो फिजा में परिंदों की तरह देख रहा है। इस फ्लाइट सिस्टम को बर्ड ली का नाम दिया गया है। इस वर्चुअल रियलिटी के जरिए आप रफ्तार, हाइट और जहां चाहे मूव कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के डिजाइन करने वाले डेवलपर्स का कहना है कि आपको ये एक ऐसे ख्वाब जैसा महसूस होता है जिससे आप बाहर ही ना आना चाहें। पूरे शहर का नजारा करते हुए आप बादलों का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन यह भी मशीनरी असूलों पर ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि आज के इस जदीद मशीनरी दौर में इंसान हर काम मशीन के जरिए ही आसान बना रहा है। नाज़रीन गिरामी, जरूरत हमेशा ईजाद की मां रही है और आज जदीद ईजादात भी जरूरत के तहत ही वजूद में आ रही हैं, जबकि इंसानों को पर लगाकर उड़ाना सिर्फ एक ख्वाहिश रही है। इसकी कभी इंसान को जरूरत ही नहीं थी कि वो कुदरती परों की कमी को अपने अंदर महसूस करे। जहां तक आसानी की जरूरत थी तो वो जहाज की सूरत में पूरी हो गई। कुदरत का निजाम एक मुकम्मल निजाम है। इस निजाम में छेड़छाड़ हमारी अपनी नाकामी का सबब बनेगी और ये एक अटल हकीकत है। दुआ है अल्लाह हमें माफ फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों का और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।